जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे भारत के अंदर जो नए राज्य और जो केंद्र प्रशासित प्रदेश बने थे वो कैसे बने, कब बने, किन राज्यों से अलग होकर बने, है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम जो नए राज्य है, नए केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में यहाँ पर कंप्लीट रूप से विस्तार रूप से यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर या कहें कि क्लास नंबर 24 है। इससे पहले हमने जो कि कहें कि 23 क्लासें कर ली है, क्लास नंबर 24 है। इसके अंदर हमारा टॉपिक है नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार बने, का किन राज्यों से अलग हुए, है ना, वो कब कब उनका निर्माण हुआ। तो हमको यहाँ पर क्लास लिए 2-3 दिन हो गए हैं क्योंकि हमारी एग्जामें चल रही थी, इसलिए हम नहीं ले पाए थे, है ना। एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है ना। लेकिन अब हमारी जो क्लासें हैं वो रेगुलर रहेगी, है ना, रोज़ होगी। तो अब देखें कि जो भारतीय कहें कि भारत है, अब जो भारत है, भारत का जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के अंदर राज्य की संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन बाद के समय में यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग उठने लगी। सबसे पहले जो कि मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया। फिर बाद में जैसे ही कहें कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जो कि भाषा के आधार पर उसको राज्यों का निर्माण करना था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर राज्यों का निर्माण किया गया तो वहाँ पर यानी कि जो आयोग था, उस आयोग ने भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। वो राज्य थे जैसे कि हमने देखा कि जो कि 1956 तक जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इस आयोग ने भारत के अंदर कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर लिया था। अब जो ये 14 राज्य थे, ये 14 राज्य देखें तो एक आंध्र प्रदेश है, जो कि आज का हमारा ये वाला इलाका है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश था। ये वाला इलाका ये असम था, है ना, बिहार राज्य था, बिहार था, जम्मू कश्मीर था, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर को आज का जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक को पहले मैसूर कहा जाता था। इसी के साथ उड़ीसा, इस उड़ीसा को वर्तमान में ओडिशा कहा जाता है। इसी के साथ पंजाब, है ना, राजस्थान और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत को आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल, है ना, ये 14 राज्य थे। इसी के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, आज नई दिल्ली है ना, और हिमाचल प्रदेश, इसी के साथ मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार, जो हमारे अंडमान निकोबार है, इसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय यानी कि आज का जो लक्षद्वीप है, ये उस समय केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। हमने इससे पहले जो क्लास नंबर 23 थी उसके अंदर देखा था कि जो 14 राज्य किस प्रकार बने और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार बने। अब हम देखेंगे इनके बाद में जो नए राज्यों का निर्माण होता है और जो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है वो किस प्रकार जो कि उनका निर्माण होता है। तो देखें कि जो अब क्या हुआ कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य बना दिए, भाषा के आधार पर 14 राज्य बना दिए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि जो लोग हैं उन्होंने जो कि कहें कि जो कि अपने आप को अलग राज्य भाषा के आधार पर या कहें कि आर्थिक कारणों के कारण या कहें कि राजनीतिक कारणों के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक होते हैं। इन कारणों के कारण जो कि लोग थे उन्होंने अलग राज्य की मांग करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने मांग की तो फिर जो कि अलग राज्य बनाना उनके लिए मजबूरी बन गई। तो देखें कि जो महाराष्ट्र है, अब जो महाराष्ट्र है पहले क्या था कि ये महाराष्ट्र और आज का जो गुजरात है, पहले बम्बई प्रांत, बम्बई एक राज्य था, बम्बई प्रांत जो बड़ा राज्य था इसके हिस्से थे, है ना। अब जो बम्बई प्रांत था, इस बम्बई प्रांत में 2 भाषाएं बोली जाती थी। उत्तर भाग में तो बोली जाती थी गुजराती और दक्षिण भारत में बोली जाती थी मराठी। गुजराती और मराठी भाषा बोली जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर मांग उठी कि आपको हमको अलग क्या करो, राज्य बना दो। उत्तर में जो है ना, तो जो बम्बई जो राज्य था, इस बम्बई राज्य के अंदर के जो गुजराती बोलते थे, बम्बई राज्य के अंदर जहाँ गुजराती बोलते थे उसको तो गुजरात बना दिया गया, है ना। और जहाँ पर क्या बोले कि जहाँ पर मराठी बोलते थे उसको महाराष्ट्र बना दिया गया। अब जो ये महाराष्ट्र, अब जो गुजरात है, गुजरात भारत का 15वां राज्य बना 1960 में बम्बई से जो कि कहें कि महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण बना। और जो गुजरात हमारा जो राज्य है, गुजरात राज्य भारत का 15वां राज्य बने, क्योंकि 14 राज्य तो पहले थे, एक राज्य और बन गए, यानी कुल मिलाकर 15 राज्य हुए। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो दादर नगर हवेली है, यानी कि जो आज का हमारा ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका है, यानी कि आज का जो गुजरात
आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र की जो सीमा है, गुजरात और महाराष्ट्र की जो सीमा है या कहेंगे बॉर्डर है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर एक इनके मध्य एक स्थान है जिसको हमने कहा दादर नगर हवेली। अब इस दादर नगर हवेली है ना, इस दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का क्या था, शासन था। पुर्तगाली हमने पता है कि यूरोप का एक देश है, मतलब पुर्तगाली यूरोप के थे, है ना। इन पर यहाँ पर जो कि पुर्तगालियों का शासन था। अब हमारा देश तो अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, अंग्रेजों का पूरा क्षेत्र भारत का हो गया, लेकिन ये पुर्तगाली अभी भी यहाँ पर बैठे हुए थे, ये आज़ाद भारत को नहीं दे रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि बाद में जो 1954 में है ना, जो कि भारत के द्वारा 1954 में भारत के द्वारा जो हमारा दादर नगर हवेली है इसको पुर्तगालियों से आज़ादी मिली, है ना। तो 1954 में जो हमारे दादर नगर हवेली है इसको पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। अब यहाँ पर आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में जो ये 1961 था ना, यहाँ पर जो स्थानीय जो कि थे उन्होंने अपने हिसाब से चुना शासक और शासन किया। लेकिन बाद में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में जो ये दादर नगर हवेली है, इसे 1961 में दादर नगर हवेली को भारत का एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया या कहें कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जो दादर नगर हवेली है ये आज़ाद इन पुर्तगालियों से 1954 में हुई थी। अब इस जो दादर नगर हवेली है, इस दादर नगर हवेली को भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश या कहेंगे संघ शासित प्रदेश जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा बनाया गया। इसके बाद में देखें कि अब जो ये तो बन गया, ये तो पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया। इसके साथ जो गोवा था, यानी कि जो आज का जो हमारा जो गोवा राज्य है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है ना, जो गोवा राज्य है गोवा, इसी के साथ दमन, यहाँ पर हमारा दमन है ना, गुजरात के पास दमन है। इसी के साथ गुजरात के अंदर यहाँ पर दमन और दीव है, यानी कि यहाँ पर गुजरात के अंदर दमन है और यहीं पर पास में ही दीव है। अब जो ये गोवा, दमन और दीव, इन तीनों पर जो कि पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली हमने कहा है कि यूरोप के थे, यूरोप में अंदर पुर्तगाल देश है, वहाँ के पुर्तगाली थे। इन पुर्तगाली के द्वारा यहाँ पर शासन किया जा रहा था, है ना। ये पुर्तगाली इस क्षेत्र को भारत को सौंपने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, या कहें कि इन क्षेत्र को भारत को दे ही नहीं रहे थे। भारत ने कहा कि भाई अंग्रेज चले गए, आप भी जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। तो क्या रास्ता था, इन पर आक्रमण करना या कहेंगे इन पर अटैक करना, इनको सैनिक कार्रवाई जो कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में अंदर में लाना था। तो क्या हुआ कि बाद में 1961 में जब इन पुर्तगाली नहीं अटे, राजी नहीं गए, तो 1961 में भारत ने पुलिस इन पर, यानी कि गोवा, दमन, दीव, इन पर जो कि भारत सरकार ने जो कि पुलिस कार्रवाई की। अब पुलिस कार्रवाई के बाद में जो कि पुर्तगाल को यहाँ से भागना पड़ा, या कहीं पुर्तगाल हार गया, भारत को अधीन ये हो गया। इसके बाद में यानी कि भारत ने जो कि पुलिस कार्रवाई कर इनको पुर्तगालियों से आज़ादी करवाई। इसी के साथ जो कि संविधान का जो संशोधन अधिनियम, जो कि भारत का जो कि 12वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1962 में हुआ, भारत का 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत जो ये हमारा दमन था, दीव था और जो गोवा था, इस गोवा को 1962 में हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि ये आरंभ में एक केंद्र शासित प्रदेश बने, दमन, गोवा और ये हमारा गोवा और दीव, ये केंद्र शासित बन गई। आगे देखेंगे कि बाद में ये राज्य बनते हैं, गोवा बाद में राज्य बनता है, लेकिन आरंभ में ये हमारा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब इसके बाद में देखें कि जो कि ये है ना, जो बन तो गया गोवा, जो कि 1962 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बाद में 1987 में जो ये हमारा गोवा है, 1987 में गोवा है, इस गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 को जो एक गोवा है, इस गोवा को राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया। इसी के साथ जो केंद्र शासित जो दीव है, जो ये हमारा दीव है, इसे दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया। कहने का मतलब है कि जो गोवा, दमन, दीव और जो हमारा गोवा, दमन, दीव, 1962 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसके अंदर गोवा भी शामिल था, गोवा भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन बाद में 1987 में जो गोवा था, इस गोवा को जो कि एक अलग राज्य बनाया गया और जो दमन दीव थे, इन दमन दीव को पृथक करके, अलग करके जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब इसके बाद में देखिए पांडुचेरी। अब पांडुचेरी क्या है?
पांडुचेरी एक स्थान है। अब ये पांडुचेरी है ना, जो कि एक छोटा सा क्षेत्र जो कि केरल में है, दो छोटे छोटे क्षेत्र जो कि आज के कहें कि जो तमिलनाडु में है, और एक छोटा सा क्षेत्र जो कि कहें कि ये हमारा आंध्र प्रदेश में। इन चारों को मिलाकर पांडुचेरी जो कि बनता है, इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर पांडुचेरी बनता है। अब इन चारों क्षेत्रों पर जो कि उस समय आज़ादी के बाद भी यहाँ पर जो कि शासन कर रहे, लगभग 1500 ईस्वी से, कहने का मतलब है कि 1500 का लगभग यहाँ पर जो कि फ्रांसीसी आए थे, यानी कि इन पर फ्रांसीसियों का शासन था। जब अंग्रेज आए थे तो उससे पहले यहाँ पर फ्रांस आ गए थे। इन फ्रांसीसियों का इन पांडुचेरी पर अधिकार था। कहने का मतलब है कि जो ये चारों इलाके थे यहाँ पर फ्रांस के अधिकार में थे, लेकिन बाद में फ्रांस समझ गया कि भारत अब आज़ाद हो चुका है, हमको भी यहाँ से जाना चाहिए। तो बाद में क्या हुआ कि जो फ्रांस है, इन फ्रांसियों के अधिकार क्षेत्र में कहें कि पांडुचेरी था। अब पांडुचेरी की जो हमने कहा कि तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है कराईकल। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है कराईकल, ये भी एक पांडुचेरी का हिस्सा है। इसी के साथ तमिलनाडु के अंदर एक स्थान यहाँ पर है जिसका नाम यहाँ पर है, जिसका नाम है पंडुचेरी, जो मुख्य पंडुचेरी है ना। इसी के साथ केरल के अंदर एक जो कि माहे है, माहे, ये माहे भी पंडुचेरी की हिस्सा है। इसी के साथ जो आज का आंध्र प्रदेश का एक स्थान है यमन, ये यमन भी पांडुचेरी का हिस्सा है। अब बाद में क्या हुआ कि 1954 में फ्रांस ने जो ये पांडुचेरी के जो इलाके थे, यानी जो ये क्षेत्र थे पांडुचेरी के, जैसे कि हमने कहा कि दो तो तमिलनाडु के अंदर थे, एक केरल के अंदर, एक आंध्र प्रदेश, इन चारों को जो कि ये फ्रांस ने समझदारी दिखाकर इनको भारत को सौंप दिया, यानी कि ये भारत को दे देता है। बाद में यहाँ पर इनको आज़ाद करने के बाद यहाँ पर स्थानीय शासन हुआ। लेकिन 1962 में जो पांडुचेरी था, इसे पांडुचेरी को 1962 को भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि आज़ाद होने के बाद में 1962 में जो पांडुचेरी है, इन पांडुचेरी को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिस पर केंद्र का शासन लागू हुआ। अब जो पांडुचेरी है, इस पांडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। पांडुचेरी आरंभ में नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। इसी के साथ देखें कि नागालैंड, कि हमारा जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य एक नागालैंड राज्य है। पूर्वोत्तर भारत है, इस पूर्वोत्तर भारत के अंदर एक नागालैंड हमारा राज्य है। अब जो नागालैंड है, इस नागालैंड जो कि 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। अब जो 1963 में नागालैंड, यहाँ पर क्या कि नागा पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ और असम का कुछ क्षेत्र, नागा पहाड़ियाँ और असम का कुछ क्षेत्र को मिलाकर जो कि नागालैंड जो कि एक राज्य का निर्माण किया गया सन 1963 में। अब निर्माण सरकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग थे, यहाँ की जनता थी, इन्होंने आंदोलन कर दिया कि हमको अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। यहाँ तक यहाँ के कुछ लोग तो कहते थे कि हमको अलग देश बनाना है, इसलिए भारत सरकार को बाध्य होकर इस नागालैंड को अलग राज्य बनाना पड़ा। यानी 1963 में नागा पहाड़ियाँ और असम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पर नागालैंड एक राज्य बनाया गया। इसी के साथ देखें कि हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो कहें पंजाब कि हमारा देख पंजाब एक राज्य था, एक हमारा ये पंजाब क्या था, राज्य था। यहीं से हमारा देखो ये पंजाब राज्य यहाँ पर है, पंजाब राज्य है ना, कि पंजाब राज्य बन गया था पहले ही। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक दल था जिसका कहा है कि अकाली दल। इस अकाली दल का कहना था कि हमको कहें कि स्वायत्त राज्य, यानी कि इनको अलग संविधान चाहिए था, इनका अलग झंडा वगैरह, यहाँ पर आंतरिक मामलों को खुद ही देखना चाहते थे। कहने का मतलब यहाँ पर आंदोलन हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि जो ये पंजाब है, इस पंजाब से सन 1966 में, पंजाब से 1966 में हरियाणा, यानी पंजाब है, इस पंजाब का जो ये वाला भाग है, इसको पंजाब से अलग कर हरियाणा बनाया गया। यह हरियाणा जो कि भारत का 17वां राज्य बना, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। अब जो पंजाब था, इस पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे, यानी कि मुख्य रूप से पंजाबी, और जो हरियाणा था, इस हरियाणा में हिंदी भाषी लोग थे, यानी कि हिंदी बोलने वाले, है ना। अब इसके बाद में कि जो ये तो बन गया पंजाब, इसी के साथ ही जो ये चंडीगढ़ है, पंजाब से अलग करके यहाँ पर जो कि हरियाणा के उत्तर में और पंजाब के कहें कि उत्तर पूर्व में एक बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कहा गया चंडीगढ़, जो कि ये भी 1966 में पंजाब से अलग कर चंडीगढ़ बनाया गया। इसी के साथ जो पंजाब का कहें कि ये वाला इलाका था, जो पहाड़ी इलाका था, या कहें कि ये पहाड़ी इलाका था, जिसको हमने कहा गया हिमाचल प्रदेश आज राज्य है, लेकिन जब ये अलग हुआ था तब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो
यहाँ पर हमने कहा कि 1966 में पंजाब से अलग कर कर 17वां राज्य हरियाणा बनाया गया, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग थे। इसी के साथ चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी के साथ जो हिमाचल प्रदेश है, इसे हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब से अलग कर कर कहें कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी के साथ देखें अब अगला जो हमारा राज्य है ना, फिर बाद में क्या हुआ कि ये हमारा ये देखो यहाँ पर पंजाब से होकर हरियाणा बन गया, अलग राज्य बन गया। ये जो कि हिमाचल प्रदेश है एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के समय यानी कि 1971 में जो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था 1971 में। इसी के साथ मणिपुर। अब जो ये मणिपुर है ना, जो कि कहें कि हमारा ये वाला इलाका है जो कि क्या है, मणिपुर का है, इसको हम कहते हैं मणिपुर, है ना। मणिपुर है, इस मणिपुर है ना, मणिपुर इसी के साथ मणिपुर जो कि भारत का कहें कि मणिपुर एक हमारा क्या था कि हमने कहा कि मणिपुर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी केंद्र का अधिकार था। तो लेकिन बाद में इसको बाद में जो कि 1972 में इस मणिपुर को एक अलग राज्य बना दिया गया। मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी केंद्र का अधिकार था, ऊपर केंद्र शासन कर रहा था। लेकिन 1972 में इसको भारत का 19वां राज्य बना दिया गया। इसी के साथ त्रिपुरा। अब ये त्रिपुरा भी हमारा था ना एक केंद्र शासित प्रदेश था, त्रिपुरा भी केंद्र शासित प्रदेश था। अब इस त्रिपुरा को भी जो कि 1972 में भारत का राज्य बना दिया गया और ये भारत का 20वां राज्य बना। इसी के साथ मेघालय। अब जो मेघालय है हमारा, जो हमारे ये वाला मेघालय है यानी कि असम के नीचे वाला इलाका, तो मेघालय भी 1972 में एक अलग राज्य बना। अब ये मेघालय जो कि असम से अलग कर इसको बनाया गया था, मेघालय असम से अलग कर बनाया गया था। इसी के साथ देखें कि 1972 में एक और कहें कि निर्माण हुआ। 1972 में जो आज का हमने कहा कि नेफे वाला इलाका यानी कि आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि असम का उत्तरी इलाका, असम का ही भाग था नेफे, यानी कि असम का उत्तरी वाला इलाका, इसे जो आज का अरुणाचल प्रदेश है इसको पहले नेफा कहा जाता था। अब इस नेफा असम से, इस नेफा है ना, नेफा और जो मिजोरम है, इस नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ये वाला नेफा वाला इलाका अरुणाचल प्रदेश, और इसी के साथ जो मिजोरम है ना, जो मिजोरम है, इस मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1972 में। तो 1972 में कितनी घटना हुई कि एक तो कि मणिपुर का निर्माण हुआ, त्रिपुरा का निर्माण हुआ, मेघालय का निर्माण हुआ, इसी के साथ मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश बना, अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी के साथ देखें कि सिक्किम। अब ये सिक्किम क्या था कि एक कहें कि स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था, अंग्रेजों का इन पर अधिकार था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में ये एक अलग देश हुआ करता था, यहाँ पर राजा शासन करता था, है ना। तो सिक्किम जो कि 1900 जो भारत आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले जो कि ये असम एक शाही राज्य हुआ करता था। असम ये हमारा एक असम राज्य है, ये एक शाही राज्य हुआ करता था, है ना। अंग्रेजों के समय से ये एक शाही राज्य था, या कहीं कि एक अलग देश की तरह था ये, है ना। माना कि भले ही इस पर अंग्रेज इन पर नियंत्रण प्राप्त करते हो, लेकिन फिर भी ये कहीं कि अलग देश के बराबर था, इस पर शाही राज्य के रूप में था, है ना। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, 1947 में जब आज़ाद हुआ तो ये छोटा सा देश था असम, यानी कि सिक्किम छोटा सा देश था। तो इस सिक्किम के जो रक्षा मामला यानी कि इसकी सुरक्षा, चाइना इस पर अटैक करेगा तो भारत इसकी तरफ से लड़ेगा, भूटान इस पर अटैक करेगा तो भारत इसकी तरफ से लड़ेगा, या कहें कि नेपाल इस पर अटैक करेगा तो भारत लड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि रक्षा, विदेशी, इसे सिक्किम के सभी विदेशी मामले, इसी के साथ संचार, यहाँ पर संचार व्यवस्था कायम करने, यानी कि रक्षा, विदेशी और संचार, इन सभी के उत्तरदायित्व भारत ने स्वीकार किए, यानी कि इसको रक्षा भी भारत देता था, है ना, इसी विदेशी मामले को भारत देखता था, यहाँ पर संचार व्यवस्था भी भारत करता था, है ना। तो कहने का मतलब है कि भारत इन राज्यों को इन मामलों पर उत्तरदायी भारत का था, है ना। तो बाद में धीरे धीरे यहाँ की जनता भारत से बहुत प्रसन्न हुई, कहने का मतलब खुश हुई। तो क्या हुआ कि 1975 में 1975 से पहले 1974 पर यहाँ पर मांग उठी कि इस सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में मिला दिया जाए, ऐसी यहाँ पर मांग उठती है। तो भारत के अंदर कहें कि भारत के अंदर जो कि एक संविधान संशोधन होता है 1974 में, 35वां संविधान संशोधन होता है। इस 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कि
अधिनियम के द्वारा 300 अनुच्छेद नंबर 371 अनुच्छेद नंबर 371 के अंदर अनुसार जो ये सिक्किम है, इस सिक्किम को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। लेकिन बाद में जो 1975 है, इस 1975 में यहाँ पर एक राजा कहें कि शासन कर रहा था सिक्किम के अंदर, जिसका नाम राजा शासन कर रहा था। अब जो राजा का नाम था चोग्याल राजा शासन कर रहा था। ये राजा अपना शासन छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ की जनता चाहती थी ये कि राजा हट जाए। बाद में यहाँ पर जनमत हुआ, यानी कि जनता ने वोट दिए कि राजा यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। जनता का मत था कि भारत में मिल जाए। तो बाद में सन 1975 में जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना, यानी कि सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। इसी के साथ देखें कि 1978 में जो मिजोरम है, 1978 में जो हमारा मिजोरम है, ये वाला इलाका मिजोरम है, ये मिजोरम भारत का मिजोरम जो कि भारत का 23वां राज्य बना। इसी के साथ जो कि मिजोरम जो कि ये कहें कि केंद्र शासित प्रदेश था। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश ये हमारा जो कि भारत का 24वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश भी एक कहें कि ये अरुणाचल प्रदेश भी एक हमारा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसी के साथ जो कि गोवा भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि बाद में 1978 में भारत का 25वां राज्य बना। 1978 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इसी के साथ 2000 में कि भारत के अंदर 3 राज्यों का निर्माण और हुआ। 2000 में भारत के अंदर 3 राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इसी के साथ झारखंड। 2002 में जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ को जो आज का मध्य प्रदेश है, इसे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, इस मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों को मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया 2002 में, जिसको नाम रखा गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का 24वां राज्य बना। इसी के साथ जो आज का उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया, और ये उत्तराखंड जो कि भारत का 27वां राज्य बना। इसी के साथ इसी के साथ जो झारखंड है, ये झारखंड जो कि बिहार हमारा राज्य था, झारखंड बिहार राज्य से अलग कर भारत का कहें कि 28वां राज्य बना। कहने का मतलब है कि 2002 में जो छत्तीसगढ़ राज्य था, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये मध्य प्रदेश यानी कि जो आज का मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो पूरी भाग है, इस पूरी भाग को अलग कर भारत का 24वां राज्य बनाया गया। इसी के साथ जो आज का उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका था, इसको उत्तर प्रदेश से अलग कर भारत का 27वां राज्य बनाया गया। इस उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ जो आज का जो बिहार है, इस बिहार का जो दक्षिणी इलाका था, जिसका नाम था, उसको अलग कर झारखंड यानी कि भारत का 28वां राज्य बनाया गया। इसी के साथ कि एक और राज्य का निर्माण होता है 2014 में, जिसका नाम है तेलंगाना। जो आज का आंध्र प्रदेश राज्य है, इस आंध्र प्रदेश का राज्य का जो कहें कि पश्चिमी इलाका है, इस पश्चिमी इलाका को राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर 2014 में भारत का 29वां राज्य बनाया गया। भारत जो कि अंतिम कहें कि राज्य है बनने वाला। इसी के साथ कहें कि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर हमारा क्या था, जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य था आरंभ से, है ना, जम्मू कश्मीर था। अब जो जम्मू कश्मीर था, इस जम्मू कश्मीर के अंदर की 2019 से पहले, जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 से पहले यहाँ पर कहीं इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। इनका अलग संविधान था, यानी कि भारत का संविधान अलग, इस राज्य का संविधान अलग। इसको विशेष अधिकार दिया गया था जब हरि सिंह ने भारत के जो विलय पत्र पर इस पर हस्ताक्षर किए थे, तब इसको जिस कारण इस जो जम्मू कश्मीर इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि इसका अलग संविधान था। अलग संविधान के आधार पर यहाँ पर जो कि शासन किया जाता था। इसी के साथ जो कि अब जो ये विशेष अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 370 के अंदर
अनुच्छेद नंबर 370 के अनुसार इस जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया था। लेकिन सन 2019 में राष्ट्रीय अध्यादेश के द्वारा जो इस जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार दिया गया था, अलग संविधान का अलग यानी विशेषाधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। और जो जम्मू कश्मीर है इस जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी पश्चिमी जो भाग था, इसको बनाया गया जम्मू और कश्मीर। इसी के साथ इसका जो उत्तर पश्चिमी पूरी जो इलाका था, इसको लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दक्षिणी पश्चिमी भाग को तो बनाया गया जम्मू कश्मीर, इसी के साथ जो हमारा बड़ा भाग है जिसको कहा गया लद्दाख, जो कि नए राज्य का निर्माण किया गया। यहाँ पर हमने जो देखने का प्रयास किया, ये हाई लेवल की बुकों के साथ यहाँ कहें कि इनको तैयार किया गया है। कहने का मतलब है कि इससे अधिक आपको जानकारी इनसे संबंधित नहीं मिलने वाली, या कहें कि इन टॉपिकों के बारे में इससे अधिक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, है ना। तो आपको देखकर लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक वगैरह करना, है ना। किसी दोस्त ने कहा कि आपके बारे में कुछ बताओ, तो बताएं क्या हमारी इंस्टाग्राम चैनल की आईडी है, जो कि किसी ने हमको कहा था कि जो कि नया ज़माना आ गया है, तो हम भी भाई नए ज़माने के हैं, हम भी इंस्टाग्राम चलाएंगे, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई संबंधित कुछ ही बात नहीं करेंगे। वहाँ पर केवल इश्क मोहब्बत वाली बातें होगी, यानी कहने का मतलब दोस्त टाइप की। वैसे भी हम दोस्त हैं ना टीचर हैं, हम टीचर बनना भी नहीं चाहते, हम केवल दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं। हमारे पास जो नॉलेज है या कहीं जो जानकारी है, जो किताबें हैं, उनके ज़रिए आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। या कि आपको अच्छा लगा हो तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।